नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। टेलीविजन पर एक विज्ञापन आता रहा है जिसकी पंचलाइन थी, पूरे घर के बदल डालूंगा। शहरों और इलाकों का नाम बदलने के मामले में क्या एमपी में बीजेपी नेता इसी तेवर के साथ आगे बढ़ रहे हैं? भोपाल के ईदगाह हिल्स इलाके का नाम गुरु नानक टेकरी किए जाने की अपील, मालवा के पहले इस्लामिक शासक कहे जाने वाले होशंग शाह के नाम पर बसे होशंगाबाद का नाम भी बदले जाने की मांग आवाज उठाई है मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने। सवाल यह है कि एमपी में अचानक तेज हुई नाम बदले जाने की डिमांड, क्या यह यूपी का असर है? यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो खैर हिंदू हृदय सम्राट बनने की पृष्ठभूमि साथ लिए आए थे, लेकिन एमपी में क्या उन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर बीजेपी नेताओं को ऊंचे कद और तरक्की का रास्ता दिखाई दे रहा है? नाम बदले जाने को लेकर दी जा रही दलीलों पर हमारा सवाल नहीं, सवाल इस पर है कि 14वीं सदी के इस्लामिक शासक होशंग शाह गौरी के नाम पर बसे एक नगर के नए नामकरण का विचार अब क्यों आ रहा है, जबकि बीजेपी सरकार पिछले 15 साल के शासन के दौरान इस संभाग का नाम नर्मदापुरम कर चुकी थी। नाम बदलने की कसरत जिलों से निकलकर छोटे इलाकों तक भी पहुंच रही है। विरोध की आवाजें भी उसी तेजी से उठी हैं। भोपाल के ईदगाह हिल्स के इलाके का नाम गुरु नानक टेकरी किए जाने पर अल्पसंख्यक संगठनों ने ऐतराज जताया और कहा कि यह फैसला एक धर्म विशेष को निशाना बनाकर किया जा रहा है। तो जगहों का नामकरण संस्कार नए सिरे से किए जाने की कवायद जब शुरू हुई है तो आपके संदर्भ के लिए कुछ नाम भी बताए देते हैं। इन्हें बदलना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इन नामों के साथ गुलामी की दास्तान भी जुड़ी है। गौर कीजिए, अंग्रेज चले गए पर जबलपुर के नेपियर टाउन, राइट टाउन, लाडगंज इलाकों के साथ अपने नाम हिंदुस्तानियों में अमर कर गए। ये नाम भी बदले जाने की कतार में शामिल हैं क्या? बाकी सवाल कायम है कि नाम बदलने की सियासत के पीछे पैगाम क्या है। सवाल उठा है तो जवाब तो देना होगा, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। इतिहास की किताबों में दर्ज मालवा के पहले इस्लामिक शासक होशंग शाह के नाम पर बसा है होशंगाबाद। जानते आप हम सब हैं, लेकिन सियासी दलों की निगाह में क्या इस अंदाज में ये पहली बार आया है? और फिर उठा है सवाल कि आखिर एक लुटेरा शासक इतिहास में जिसने शहरों पर हमले किए, नर्मदा किनारे बसे एक शहर की पहचान ऐसे शासक के नाम पर भला कैसे हो सकती है? जब जागे तभी सवेरा के अंदाज में प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने आवाज उठाई कि नाम बदला जाए। बदलाव की बयार भोपाल के ईदगाह हिल्स तक भी पहुंची। लुटेरों के नाम से नगर कब तक चलाते रहेंगे? अगर कोई पूछे कि होशंगाबाद का अतीत क्या है तो क्या बताओगे? कौन है होशंगाबाद? तो कहेंगे कि मुगल बादशाह आया था, उसने आकर इतने मंदिर तोड़े, इतने लोगों को मारा, ये नगर को वीरान कर दिया और फिर उसने इस नगर को अपना नाम दे दिया। ईदगाह हिल जो कहा जाता है बोलचाल की भाषा में, उसको बदलकर उसकी जगह गुरु नानक टेकरी के नाम से ही बुलाया जाए। शासकीय दस्तावेजों में भी सुधार और संशोधन किया जाए।